नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं दिलचस्प पौराणिक कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है धन के देवता कुबेर, उनके दो बेटों की, नल कुबेर और मणिग्रीव, जिन्हें देवर्षि नारद ने श्राप दिया था, और फिर कैसे भगवान कृष्ण ने उन्हें मुक्ति दिलाई। हमारी ये दो चर्चा है, ये जीवन अंजलि में छपे एक लेख पर आधारित है। तो जरा सोचिए, मतलब जिनके पिता खुद धन के स्वामी हों, जिनके पास किसी चीज की कमी ना हो, उन राजकुमारों ने ऐसा क्या कर दिया कि एक इतने बड़े ऋषि ने उन्हें पेड़ बनने का श्राप दे दिया। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। हम जानेंगे कि भाई कुबेर कौन है, उनके बेटों से क्या गलती हुई, नारद मुनि ने यह श्राप क्यों दिया, और फिर आखिरकार भगवान कृष्ण ने कैसे उनका उद्धार किया। हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, मतलब इसमें काफी गहरे संकेत छिपे हैं। कुबेर, जिन्हें हम धनपति कहते हैं, वो सिर्फ धन के देवता ही नहीं, भगवान शिव के काफी प्रिय मित्र भी थे। तो ये कथा दिखाती है कि कैसे बहुत ज्यादा धन और शक्ति अगर बिना सोचे समझे, बिना विनम्रता के मिल जाए, तो वो अहंकार और फिर पतन का कारण बन सकती है। अक्सर ऐसा देखा जाता है ना कि जब बिना मेहनत के सुख सुविधाएं मिलती हैं, तो व्यक्ति कई बार अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। कुबेर के बेटों की कहानी बस इसी बात का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ठीक है, शुरू करते हैं कुबेर के परिचय से। शिव पुराण में जैसे वर्णन आता है, कुबेर ने बहुत कठिन तपस्या की थी शिवजी को प्रसन्न करने के लिए। और शिवजी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने कुबेर को न सिर्फ अपना खास दोस्त बनाया, बल्कि उन्हें देवताओं का खजांची बना दिया, यक्षों का स्वामी बनाया, और रहने के लिए अलकापुरी नाम की एक शानदार नगरी थी। कहते हैं ये तब हुआ था जब रावण ने कुबेर से उनकी सोने की लंका छीन ली थी। तब वो बेचारे शिवजी की शरण में आए थे, और शिवजी ने उन्हें फिर कैलाश के पास ही बसा लिया। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। कुबेर को जो भी मिला, मतलब ये पद, ये ऐश्वर्य, ये उनकी अपनी तपस्या और शिवजी की कृपा का फल था। उन्होंने इसके लिए मेहनत की थी। और ये बात उनके बेटों के व्यवहार को समझने में और भी जरूरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो ये सब विरासत में मिला था, बिना किसी मेहनत के। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो धन के देवता बनने के बाद कुबेर का वैभव तो और भी बढ़ गया। और हमारे स्रोत के मुताबिक उन्होंने सूर्यदेव और छाया की बेटी भद्रा, उनसे विवाह किया, और उन्हीं से उन्हें दो बेटे हुए, नल कुबेर और मणिग्रीव। लेकिन लेख बताता है कि पिता के पास इतनी दौलत थी, इतना ऊंचा रुतबा था, तो ये दोनों भाई जीवन की गंभीर बातों से बिल्कुल दूर थे। बस भोग विलास में लगे रहते थे। ज्यादातर वक्त शराब पीने में या अप्सराओं और दूसरी स्त्रियों के साथ घूमने फिरने में ही बीतता था। अब यहाँ मन में सवाल तो उठता है कि भाई ऐसा क्यों? मतलब जिनके पिता खुद इतने पुण्यात्मा, इतने तपस्वी रहे, उनके बेटे इस रास्ते पर कैसे चल दिए? ये सवाल असल में काफी गहरा है और सिर्फ पौराणिक कहानी तक ही सीमित नहीं है। ये कहीं ना कहीं, जिसे हम आजकल प्रिविलेज कहते हैं ना, उसकी प्रकृति पर भी सवाल उठाता है। जब किसी को बिना कोशिश किए सब कुछ मिल जाता है, पैसा, पावर, इज्जत, तो कई बार उसे उसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं रहता। नल कुबेर और मणिग्रीव के साथ शायद यही हुआ। उन्हें लगा कि ये सब तो उनका हक है, जन्म से मिला है, इसके लिए कोई अच्छा व्यवहार या कोई काबिलियत दिखाने की जरूरत नहीं। वो शायद अपने पिता के संघर्ष को, उनकी तपस्या के महत्व को कभी समझ ही नहीं पाए। उनमें, आप कह सकती हैं, एक तरह की दिमागी जड़ता आ गई थी। उन्हें लगता था हम जो मर्जी करें, हमें कौन रोकेगा। ये असल में धन और शक्ति से जो अहंकार पैदा होता है ना, उसका एक क्लासिक उदाहरण है। वो अहंकार अकल पर पर्दा डाल देता है। और इसी अहंकार, इसी अक्ल पर पड़े पर्दे ने उस घटना को जन्म दिया जो उनके श्राप का कारण बनी। लेख के अनुसार एक बार ऐसा हुआ कि नल कुबेर और मणिग्रीव मंदाकिनी नदी के किनारे, शायद कैलाश के पास ही कहीं, अप्सराओं के साथ थे। शराब के नशे में बिल्कुल धुत, और पानी में खेल रहे थे, जल क्रीड़ा कर रहे थे। उन्हें अपने आसपास की दुनिया की कोई खबर ही नहीं थी। उसी वक्त वहां से देवर्षि नारद गुजरे। अब नारद मुनि, जिन्हें तीनों लोकों में सम्मान मिलता है, जो कहीं भी आ जा सकते हैं, उनको वहां देखकर भी इन दोनों भाइयों ने कोई तमीज नहीं दिखाई। वो इतने नशे में और अपनी मस्ती में डूबे थे कि उन्होंने नारद जी को नमस्ते करना तो दूर, अपने कपड़े पहनने तक की सुध नहीं रखी। वो उनके सामने बिना कपड़ों के ही खड़े रहे। ये सुनकर ही अजीब लगता है, तो देवर्षि नारद ने क्या किया होगा? नारद मुनि तो भक्ति और ज्ञान के प्रतीक हैं। उन्हें ये सब देखकर बहुत दुख हुआ, क्षोभ हुआ।
स्रोत बताता है कि उन्होंने मन में सोचा कि इन पर भगवान शिव की इतनी कृपा है, हर तरह का ऐश्वर्य मिला हुआ है, फिर भी इनकी बुद्धि, इनकी चेतना बिल्कुल जड़ हो गई है। न कोई समझ, न शर्म, न किसी संत या मेहमान के लिए इज्जत। ये सिर्फ अनादर की बात नहीं थी, ये तो सारी हदों को पार करने वाली बात थी। नारद जी ने इसे सिर्फ अपना अपमान नहीं समझा, बल्कि धर्म और समाज की व्यवस्था पर चोट माना। इसलिए उनके मन में गुस्से के साथ साथ शायद एक तरह की दया भी आई होगी कि शिवजी की कृपा पाकर भी ये कैसी दुर्गति को पा रहे हैं, और इसी मिले जुले भाव से उन्होंने श्राप दिया। और क्या श्राप दिया उन्होंने? उन्होंने कहा, तुम दोनों की चेतना पत्थर जैसी जड़ हो गई है, तो तुम जड़ योनि में जाओ, मतलब पेड़ बन जाओ। और इन्होंने ये भी बताया कि वो अर्जुन के पेड़ बनेंगे, जिन्हें बाद में यमलार्जुन भी कहा गया, क्योंकि वो दो थे और साथ साथ थे। हाँ, और ये श्राप का रूप भी देखिए कितना प्रतीकात्मक है। पेड़ ही क्यों? जैसा नारद जी ने कहा, उनकी बुद्धि जड़ हो गई थी, मतलब स्थिर, जिसमें कोई विवेक नहीं, जो आगे नहीं बढ़ती। पेड़ भी तो अपनी जड़ों से एक ही जगह खड़े रहते हैं। तो ये उनके दिमागी और आध्यात्मिक ठहराव का प्रतीक था। वो भोग विलास की जमीन में इतने गहरे धंस गए थे कि ऊपर उठने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। और दूसरी बात, पेड़ की योनि में चेतना तो होती है, पर वो बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी से हिल नहीं सकते। वो सब महसूस कर सकते थे, देख सकते थे, पर कुछ कर या कह नहीं सकते थे। तो ये उनके अहंकार और बुरे बर्ताव की एक तरह की सजा थी, जिसमें उन्हें चुपचाप लंबे समय तक अपने किए पर पछताने का मौका मिला। ये तो वाकई में बहुत गहरा विश्लेषण है। मतलब पेड़ बनना सिर्फ शरीर बदलना नहीं था, उनकी अंदरूनी हालत का बाहरी रूप था। लेकिन क्या नारद मुनि ने मतलब उनके उद्धार का, उनकी मुक्ति का कोई रास्ता नहीं बताया? अक्सर कहानियों में ऐसा होता है ना कि श्राप के साथ मुक्ति का तरीका भी जुड़ा होता है। हाँ, बिल्कुल। नारद मुनि सिर्फ सजा देने वाले नहीं थे, वो तो भविष्य भी देख सकते थे और स्वभाव से दयालु भी थे। तो उन्होंने श्राप देते वक्त उनकी मुक्ति की भविष्यवाणी भी कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये श्राप हमेशा के लिए नहीं है, तुम्हें कई सालों तक पेड़ बनकर रहना होगा, लेकिन आखिर में तुम्हारा उद्धार खुद भगवान विष्णु के अवतार के हाथों होगा। अच्छा, और वो कैसे? नारद जी ने बताया कि द्वापर युग में जब भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में धरती पर जन्म लेंगे, तब तुम दोनों भाई गोकुल में नंद बाबा के आंगन में दो बड़े अर्जुन के पेड़ों के रूप में मौजूद होगे, और बाल कृष्ण ही अपनी किसी लीला से तुम्हें इस श्राप से मुक्त करेंगे। ये जो श्राप और मुक्ति की व्यवस्था है ना, ये पौराणिक कथाओं का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये कर्मफल के सिद्धांत को पक्का करती है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन साथ ही ये उम्मीद और सुधरने का मौका भी देती है। ये दिव्य न्याय, डिवाइन जस्टिस की बात है, जो सिर्फ सजा नहीं देता, सुधारता भी है। नल कुबेर और मणिग्रीव को पेड़ बनकर अपने अहंकार को छोड़ने और भगवान को याद करने का एक लंबा अवसर मिला। और हाँ, एक और बात, ये नारद जैसे महान ऋषि के वचन की ताकत और सच्चाई को भी दिखाता है। उन्होंने जो कहा वो भविष्य में सच हुआ। इससे पता चलता है कि उनके वचन कितने पक्के और अटल होते थे। और फिर बिल्कुल वैसा ही हुआ। सदियां बीत गईं, सत्ययुग, त्रेता युग और फिर आया द्वापर युग। नल कुबेर और मणिग्रीव नंद बाबा के आंगन में दो बड़े पास पास खड़े अर्जुन के पेड़ बनकर अपना श्राप भुगत रहे थे। किसी को पता भी नहीं था कि ये मामूली पेड़ नहीं, बल्कि धन के देवता कुबेर के बेटे हैं। फिर एक दिन, जैसा भागवत पुराण और दूसरी जगहों पर वर्णन है, छोटे कृष्ण अपनी शरारतों से माँ यशोदा को बहुत तंग कर रहे थे। कभी माखन चुरा लिया, कभी गोपियों को छेड़ दिया। तो यशोदा मैया ने गुस्से में आकर उन्हें सबक सिखाने के लिए रस्सी से बांधने की कोशिश की, पर कमाल यह कि रस्सी हमेशा 2 उंगली छोटी पड़ जाती। आखिरकार उन्होंने घर में रखी एक भारी लकड़ी की ओखली, जिसे ऊखल भी कहते हैं, उससे कृष्ण को बांध दिया ताकि वो कहीं भाग न सकें। ये अपने आप में एक लीला थी। अरे, जो भगवान पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर समेटे हुए हैं, उसे कौन सी रस्सी बांध सकती है भला? लेकिन भक्त के प्यार के आगे वो बंध गए। हाँ, और फिर कृष्ण ने एक और गजब की लीला रची। वो उस भारी ओखली को, जिससे वो बंधे थे, अपने पीछे घसीटते हुए आंगन में चलने लगे। और चलते चलते जानबूझकर उन 2 बड़े अर्जुन पेड़ों के बीच की जो तंग सी जगह थी, उसमें से निकलने लगे। जैसी वो बीच में पहुंचे, ओखली उन दोनों पेड़ों के तनों के बीच में फंस गई।
बालकृष्ण ने बस जरा सा जोर लगाया और उनके उस दिव्य बल के असर से वो दोनों सदियों पुराने विशाल पेड़ एक जोर की कड़कड़ाहट के साथ जड़ से उखड़कर गिर पड़े। ओहो, क्या नजारा रहा होगा वो। बिल्कुल। और जैसे ही वो पेड़ गिरे, उनमें से दो बड़े तेजस्वी दिव्य पुरुष निकले। वो नलकुबेर और मणिग्रीव थे, जो अपश्राप से आजाद हो चुके थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण की तारीफ की, अपने पुराने कर्मों के लिए माफी मांगी और उनके दर्शन पाकर धन्य हो गए। और फिर वो अपने लोक वापस चले गए। इस तरह भगवान कृष्ण ने न सिर्फ उन दोनों भाइयों का उद्धार किया, बल्कि अपने प्यारे भक्त नारद मुनि के वचन की लाज भी रख ली। ये पूरी कहानी हमें कई स्तरों पर बहुत कुछ सिखाती है। पहला और सबसे साफ सबक तो यही है कि भाई धन, शक्ति, पद, इनके साथ जिम्मेदारी आती है। अगर इनका गलत इस्तेमाल किया, अहंकार किया, बिना सोचे समझे काम किया, तो नतीजा बुरा ही होता है, जैसे नलकुबेर और मणिग्रीव के साथ हुआ। मतलब विनम्रता और अच्छा आचरण हर हाल में जरूरी है। दूसरा, ये कर्म फल की बात पक्की करती है। कर्म अच्छा हो या बुरा, फल तो मिलता है, लेकिन साथ ही पछतावा, सुधार और भगवान की कृपा की उम्मीद भी बनी रहती है। वो श्राप एक लंबे सुधार के रास्ते का हिस्सा बन गया, जिसका अंत मुक्ति में हुआ। तीसरा, ये दिखाती है कि ईश्वर की योजना कैसे काम करती है। देखिए, नारद का श्राप, फिर कृष्ण का जन्म लेना, यशोदा का कृष्ण को बांधना और फिर कृष्ण का उन पेड़ों को गिराना, ये सब घटनाएं एक बड़ी योजना का हिस्सा थीं, जिसका मकसद सिर्फ दो आत्माओं का उद्धार नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना करना और एक ऋषि के वचन का मान रखना भी था। इसमें हमें लीला का तत्व भी साफ दिखता है, कैसे भगवान मामूली से लगने वाली घटनाओं से भी बड़े बड़े काम कर देते हैं। बहुत बढ़िया। तो आज हमने कुबेर के बेटों की कहानी के जरिए अहंकार, कर्मफल, श्राप, मुक्ति और भगवान की कृपा जैसे कई जरूरी मुद्दों पर बात की। ये कहानी जो जीवन अंजलि के लेख में बताई गई है, हमें याद दिलाती है कि बाहरी शान शौकत चाहे कितनी भी हो, अंदर के गुण और समझ ही असल में मायने रखते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि क्या किसी ऊंचे खानदान में पैदा होना या देवता का बेटा होना, क्या ये किसी को उसके कर्मों की जिम्मेदारी से छुट्टी दिला सकता है? नलकुबेर और मणिग्रीव देवपुत्र थे, फिर भी उन्हें अपने किए का फल भुगतना पड़ा। तो ये कथा शायद यही बताती है कि नैतिकता और धर्म के नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई कहीं से भी आया हो। आज के जमाने में भी ये बात उतनी ही सच है। क्या खास अधिकार हमें ज्यादा जिम्मेदार बनाते हैं या हमें लापरवाह और अहंकारी बना देते हैं? इस पुरानी कहानी में जो सबक छिपे हैं, उन पर सोचना शायद हम सबके लिए फायदेमंद हो सकता है।